जय श्री राम। याज्ञवल्क मुनि ने भरद्वाज मुनि से कहा कि प्रथमई मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। पहले शिव जी का चरित्र सुनाकर मैंने तुम्हारा भेद पा लिया और समझ लिया कि तुम राम जी के पवित्र सेवक हो और विकारों से रहित हो। आगे, मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनऊँ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कही न जाए जस सुख मन मोरे। रामचरित अब मुनीषा, कही न सकहीं सती कोट अहिसा। तदपि जथा श्रुति कहूँ बखानी, सुमिर गिरा प्रभु धनु पानी। मैंने तुम्हारा गुण और स्वभाव जान लिया। याज्ञवल्क्य मुनि जी ने भरद्वाज मुनि से कहा कि मैंने तुम्हारा गुण और स्वभाव जान लिया, अब रामचंद्र जी की लीला कहता हूँ, उसे सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे समागम से जैसा सुख मेरे मन में हुआ वह कहा नहीं जाता है। अब यहाँ पे ये बात बहुत समझने वाली है कि वह राम कथा कहने वाले हैं, सुनने वाले जो है भरद्वाज मुनि हैं, कहने वाले याज्ञवल्क्य मुनि हैं, पर वो उनको भी बड़ाई देते हैं कि आपकी वजह से मैं यह राम कथा दोबारा कहूँगा, इसके लिए मुझे बड़ा सुख हो रहा है कि आपने मुझसे पूछा। उसके बाद, हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत विस्तृत है, यह बहुत बड़ी कथा है, 100 करोड़ शेष भी उसे नहीं कह सकते, तो भी मैंने सुना है वैसा वाणी के पति धनुषधारी रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ कि जैसा मैंने सुना है, जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आपसे कहता हूँ। इसलिए न याज्ञवल्क्य जी खुद को बड़ा कह रहे हैं, न भरद्वाज मुनि खुद को बड़ा कह रहे हैं। वह क्या कह रहे हैं कि आपने मुझे बड़ाई दी है जो आपने मुझसे राम कथा पूछी है। सादर दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। जहीं पर करहीं कृपा जनु जानी, कभी उर अजिर न चावहीं बानी। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ विशद तासु गुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसई तहाँ सुकृत सकल सेवई शिव सुख कंद। सरस्वती जी कठपुतली के समान और अंतर्यामी रामचंद्र जी सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस पर वे कृपा करते हैं उसे हृदयांगन में सरस्वती जी को नचाया करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रामचंद्र जी सूत्रधार हैं, यानी डोरी, और जो माता सरस्वती जी हैं वो कठपुतली के समान है। कठपुतली में डोरी बांध करके जैसे नचाते हैं, वैसे उन्होंने क्या किया, प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं कि जिसके हृदय में प्रभु की भक्ति होती है उसके हृदय में माता सरस्वती जी को वो डोरी से कठपुतली के समान नचाते हैं कि ताकि उसके हृदय में राम की भक्ति और अच्छे से जागृत हो जाए और वह जो भी बोले उसकी वाणी सफल हो। उन्हीं कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के उज्जवल चरित्र का वर्णन करता हूँ। पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश बड़ा मनोहर है, जहाँ सदैव महादेव जी पार्वती जी का निवास है। सबसे श्रेष्ठ पर्वत कैलाश है क्योंकि वहाँ माता पार्वती और प्रभु श्री शिव जी का निवास स्थान है। सिद्ध तपस्वी योगी देवता किन्नर और मुनिगण सब उस कैलाश पर्वत पर वास करते हैं और आनंद कंद शिव जी की सेवा किया करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरता सपने नहीं जाही। ते गिरि पर्वत बिटप बिलासा, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तई तर प्रभु गयऊँ, तर बिलोक उर अति सुख भयऊँ। नित कर डारि नागर पुछाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु सरत चंद छबिहारी। जटा मुकुट सुर सरित चिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, शोह बाल विधुभाल। अब क्या है कि सिद्ध तपस्वी योगी देवता किन्नर और मुनिगण सब उस कैलाश पर्वत पर वास करते हैं और आनंद कंद शिव जी की सेवा किया करते हैं। भगवान हरि और शिव जी से जो विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे नर वहाँ सपने में भी नहीं जा सकते। उस पर्वत का एक बड़ा वट वृक्ष है जो नित्य नया
और सदैव सुंदर रहता है। त्रिविध वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित पवन चला करता है। उसकी छाया बहुत ही ठंडी है। वह वृक्ष शिव जी के विश्राम का वृक्ष है, यह वेदों में कहा गया है। एक बार उसके नीचे प्रभु शिव जी गए। वृक्ष देखकर मन में बहुत ही सुखी हुए। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर सीधे स्वभाव के कृपा निधान शिव जी बैठ गए। कंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। लंबी भुजाएं थी और वत्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। नवीन लाल कमल के समान चरण थे। लाल कमल यानी तुरंत खिले हुए सुंदर कमल के समान उनके चरण कमल थे। नखों की कांति भक्तों के हृदय अंधकार को हरती है। सांप और भस्म की त्रिपुर मर्दन शिव जी के गहने हैं और मुख शरद काल के चंद्रमा की छवि को कहने वाला है, हरने वाला है। मतलब इतनी सुंदरता कि शरद काल का चंद्रमा जैसा है उतना सुंदर उनका मुख है, उससे भी ज्यादा सुंदर उनका मुख है। और शरद काल इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सांवले, मतलब उनका जो शरीर है वह गोरा है, पर भस्म लगाने की वजह से वह सांवलाई दिखाई पड़ रही है। त्रिपुर मर्दन शिव जी के गहने हैं, भस्म लगाए हुए हैं, सांपों की माला पहने हुए हैं, जटाओं का मुकुट बनाए, सिर पर गंगा जी विराजमान है, विशाल कमल के समान नेत्र, नीलकंठ वाले सुंदरता का भंडार, मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभायमान था। ऐसे प्रभु शिव जी जाकर के वहां बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे, पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पै मातु भवानी, जानी प्रिया आदरुअत कीना, बाम भाग आसन हरि दीना, बैठे शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई, पति अहेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली मृदुबानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चा शैल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अचर नाग नर देवा, सकल करें पद पंकज सेवा, प्रभु सर्वमर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कथा गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। माता ने देखा कि प्रभु बैठे हुए हैं तो माता उनके पास आई। कामदेव के शत्रु शिव जी बैठे हुए ऐसे सुशोभित थे जैसे शांत रस शरीर धारण किए बैठा हुआ हो। शांत रस जो है वह ऐसा है कि उसमें बहुत उन्माद है, इसके बावजूद वह बहुत शांत होकर के बैठा हुआ हो। ऐसा शांत रस जैसे शरीर धारण करके बैठा हुआ है वैसे प्रभु बैठे हैं। माता पार्वती जी सुअवसर जानकर उनके पास आई। शिव जी ने अपनी प्यारी पत्नी जानकर बहुत आदर किया और अपने बाईं ओर आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पूर्व जन्म की कथा का स्मरण हो गया कि कैसे उन्होंने राम जी की परीक्षा ली थी जब वो सती माता थे। पति के हृदय में बहुत स्नेह समझकर पार्वती जी हंसकर मधुर वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती माता पूछना चाहती हैं। हे विश्वनाथ, माता क्या कहती हैं अब कि हे विश्वनाथ, हे मेरे स्वामी, हे त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सब आपके चरणार बिंदों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ, कल्याण स्वरूप, सब कलाओं व गुणों के धाम तथा योग ज्ञान वैराग्य की निधि हैं। आपका नाम शरणागत भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है। जो लोग प्रभु शिव जी को सच्चे हृदय से याद करते हैं उनके लिए प्रभु शिव जी का नाम ही कल्प वृक्ष के समान है, यानी सब कुछ दे देने वाला है। यह चौपाई बहुत ही प्रिय चौपाई है जो कि क्या है, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। यह चौपाई याद कर लीजिए। यह प्रभु शंकर जी को बड़ी प्रिय है क्योंकि इसमें क्या है कि हे विश्वनाथ, हे मेरे स्वामी, हे त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। यह इस चौपाई का अर्थ है। पर यह चौपाई याद कर लेने से प्रभु शंकर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आप सब ने हमारा साथ दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।